हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारा आज का पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 3,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे पुट में देखोगे जो मैंने इसको हेजिंग के लिए बाय किया था और यहाँ पे इस कॉल को मैंने हेजिंग के लिए बाय किया था। तो पुट के अंदर मुझे लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कॉल के अंदर मुझे लगभग 100 रुपये का लॉस हुआ। इधर आप देखोगे तो कॉल के अंदर जो मैंने सेलिंग के लिए बनाए थे इसके अंदर मुझे लगभग 7,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पुट को मैंने हैज के लिए बाई किया था उसके अंदर मुझे लगभग 5100 रुपये का लॉस हुआ। ये मेरी आज की कंप्लीट ट्रेड है। अभी चलो मैं आपको ऑर्डर विंडो पे चल के मेरी कंप्लीट ट्रेड और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरी टाइमिंग है 9:30 के ऊपर जो स्ट्रेटजी है उसी के ऊपर मैंने मेरी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में जो भी मेरे एस एलिट हुए वहाँ पे मैंने एस एलिट कराए और जो एडजस्टमेंट थे वो भी मैंने कंप्लीट किए। यहाँ पे आप देखोगे लगभग 9:50 पे मैंने मेरी ट्रेडिंग को आज के दिन के लिए क्लोज कर दिया था। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड का आगे प्लान नहीं किया। जो मेरे साथ लाइव में ट्रेड कर रहा था उनका भी वहीं पे खत्म हो गया था। स्ट्रेटजी खत्म होते ही सभी को आज के दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ तो सभी ने वहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद में किसी ने कोई भी ट्रेड का प्लान यहाँ पे नहीं किया। अगर आपको भी मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो आपको मेरे स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन हम निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन हमारी एक्सपायरी रहेगी। तो एक्सपायरी भी हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि सभी प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। जो ओटीएम के प्रीमियम होते हैं हमारे वो जीरो हो जाते हैं। तो खास करके जो बायर है उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट में प्रीमियम जीरो होना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करें क्योंकि प्रीमियम कम मिलेंगे हमें। अगर हम कम प्रीमियम मिलेंगे तो हमारे पास कैपिटल कम है तो भी हम ज़्यादा लॉट बाई कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं करके हमें, जैसे हम 2 लॉट से करते हैं तो हमेशा 2 लॉट से ही ट्रेडिंग करें कि लॉट साइज न बढ़ाएं। 2 की जगह 4 करना, 5 करना, ऐसा कभी भी नहीं करें। फिक्स आप जो जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो उतने में ही आप ट्रेड करने का प्लान करो। अभी चलो हम देखते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं कल के दिन। तो अपसाइड की रेंज की हम बात करें तो लगभग 24450 का हमारा अपसाइड का ये जो आज का डे हाई है ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा या फिर इस रेंज का ये ब्रेकआउट रहेगा। नीचे की साइड की हम बात करें तो ये जो ये लो है इसको हम रखेंगे। आज के डे लो की जरूरत नहीं है हमें। ये जो स्विंग बना है लास्ट में इसको हम रखेंगे क्योंकि इससे बाद में ये स्विंग बन गया, एक स्विंग ये बन गया। तो हम जो लास्ट ये स्विंग है इसको हम मार्क करके रखेंगे जो लगभग है 24275। ये लेवल हमारे नीचे का रहेगा। इस रेंज के अंदर कल के दिन अगर ओपन होता है और हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल की ट्रेड बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि एक्सपायरी है और मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं आया तो दोनों साइड के हमें जीरो मिल जाएंगे। तो लगभग 24500 की तो हमें कॉल को सेल कर देना चाहिए और नीचे की साइड में 24250 के हमें पुट को सेल कर देना चाहिए। इन दोनों को सेल करके हम कंप्लीट डे रख सकते हैं जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं आए। अगर ब्रेकआउट आ जाता है अप साइड में स्विंग का ब्रेकआउट आ जाता है या डाउन साइड में इसका भी ब्रेकडाउन आ सकता है। तो अगर डाउन आ गए इससे या फिर यहाँ से निकल गया तो हमें, जैसे अप साइड में निकल गया तो कॉल की पोजीशन से हमें एग्जिट कर देना है और पुट की पोजीशन को हमें होल्ड रखना, जिससे एक साइड का हमें जीरो हो जाएगा और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमें जीरो टू हीरो ट्रेड की बात करें कल के दिन एक्सपायरी पे तो हमारे सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगी इस रेंज को मार्क रखना है और ये 1230 के बाद में अगर इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो हम ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रेड हमारी कल के दिन यही रहेगी। यहाँ पे भी हमें ये करना है कि 10 to 12 पॉइंट वाले ऑप्शन को बाई करना है। इससे बड़ा ऑप्शन को हमें बाई नहीं करना है और हम इसके अंदर एसएल रखेंगे 50% कैपिटल का। इससे ज़्यादा हम एसएल नहीं रखेंगे, इतना एसएल हमारे लिए बहुत है। दूसरा, अगर हम गैप अप की बात करें, गैप अप की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आज की तरह मार्केट एक रेंज के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ के अंदर फंस सकता है। तो फर्स्ट हाफ के अंदर अगर आप बायर हो तो उसको अवॉइड करना है। अगर आप सेलर हो तो वहाँ पे भी आप एक स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल बना सकते हो फिक्स एसएल के साथ में, लेकिन ये भी नहीं करना कि आप एसएल नहीं लगाओगे, फिक्स एसएल के साथ में आपको ट्रेड यहाँ पे करना है। दूसरा, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो गैप डाउन की स्थिति में शार्पली सेलिंग और भी आ सकती है क्योंकि मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही है, नेगेटिव न्यूज़ है। तो वहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है 300 पॉइंट या फिर 400 पॉइंट का तो वहाँ से और भी 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में आ सकता है। तो आपको गैप डाउन की स्थिति में कहीं भी कोई एन पैटर्न मिले या फिर कोई पुल बैक मिले तो भी आप वहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करके चल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।